दोस्तों, जब प्यार की शुरुआत होती है तो पार्टनर की सारी बातें अच्छी लगती है। यहाँ तक कि हमें जो पसंद नहीं होता हम उसे भी अपना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिश्ते की हकीकत सामने आने लगती है। यानी जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है तो असलियत से हमारा पाला पड़ता है। पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। यहाँ तक कि उसकी सही बातें भी हमें बुरी लगने लगती हैं। शुरुआत में तो हम अपने पार्टनर की खूब तारीफ करते हैं, पर अब प्यार नफरत में बदल जाता है। यानी जब प्यार कम होने लगता है तो बहुत सी बातें बदल जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि ये बदलाव कैसे आता है। पहला ये कि प्यार की शुरुआत में कैसी बातें होती हैं। जैसे, तुम सच में बहुत अच्छी हो, सबसे अलग, कितनी समझदार हो, सारी चीजों को समझती हो, अरे तुम रहने दो मैं कर लूंगा, माफ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा तो, शायद मेरी ही गलती थी, तुमने फोन नहीं किया, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम बिजी तो नहीं हो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, संडे का क्या प्लान है, साथ में डिनर करें, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और भी इस तरह की बातें जो अच्छी लगती है। दूसरा ये कि प्यार खत्म होने पर क्या बातें हो सकती हैं। जैसे, तुम पागल हो क्या, एक चीज ठीक से नहीं कर सकती, तुम सबसे इतनी अलग क्यों हो, अजीब हो एकदम, सारा काम मैं ही करूं, बुरा लगने वाली की बात ही नहीं है, ये तो सच है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम गलत हो, बिजी रहता हूँ यार, फोन करके डिस्टर्ब मत किया करो, संडे को मेरा दोस्तों के साथ प्लान है, कितना बोलती हो यार, एकदम चुप, तुम्हारे आने से पहले ही मैं सही था। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आपके बीच वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, या आपका साथी अब आपसे प्यार नहीं करता, तो अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें। उन मुद्दों को सामने लाएं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरी पैदा हो रही है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानी को सुलझाया जा सकता है। अगर कोशिश करने के बाद भी चीजें नहीं सुधरती और समस्या गंभीर है, तो आपको रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले एक बार सोचने की जरूरत है। यहाँ हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बता रहे हैं। कुछ संकेत इस तरह होते हैं, जैसे, 1. अपने पार्टनर के साथ कम समय बिताना। शुरुआत में तो आपको पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उसके साथ कितना भी समय गुजार लो कम ही लगता था, आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना था। अब आप दोनों साथ तो रहते हैं, बस एक दूसरे को ही समय नहीं देते। इसके लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी। वहीं अगर आप उनसे दूर रहकर खुश रहते हैं और इस दूरी को एंजॉय करते हैं, तो शायद एक दिन आप उनसे पूरी तरह दूर होना चाहते हैं। 2. किसी चीज में रुचि ना लेना। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस की कद्र करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप अपने साथी की केयर करना छोड़ देते हैं और उसकी खुशियों की परवाह नहीं करते, तो वह अलग थलग पड़ जाता है, जिसके बाद आपके रिश्ते में दरार आ जाता है। 3. आकर्षण का खत्म होना। कुछ दिनों से आप नोट कर रहे होंगे कि आप अपने पार्टनर के करीब नहीं जाना चाहते। एक्सपर्ट एडलमैन का मानना है कि अपने साथी के प्रति आकर्षण आता जाता रहता है। जब आप अपने पार्टनर की वजह से परेशान होते हैं तो वह आपको आकर्षित नहीं लगेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप सोचें कि आप अपने साथी से इंटीमेट क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि एक स्वस्थ प्रेम संबंध के लिए पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उनके करीब जाना ही अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब अब आपका प्यार खत्म होने की कगार पर है। 4. अब आप उसके लिए स्पेशल नहीं रहे। जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं
तो एक दूसरे के लिए पहल फील करते हैं। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, वे अपने साथी को समान महत्व देते हैं। वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, पर आपके लिए समय निकाल ही लेता है, क्योंकि आप उसके लिए सबसे खास इंसान होते हैं। ऐसे पार्टनर को पाने के बाद हम खुद को बहुत लकी समझते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेमिका आपके लिए स्पेशल फील नहीं करती है, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। इसे छोटी चीज समझने की भूल ना करें और ना ही इसे अपनी आदत बनाएं, क्योंकि ये निशानी है कि आपके लिए उसका प्यार कम हो रहा है। 5 पार्टनर के बारे में सोचना छोड़ दिया है। प्यार की शुरुआत में तो आप अपने पार्टनर के ख्यालों में खोए रहते थे। अपने दोस्तों से भी आप उसी की बातें करते रहते थे। उसकी पसंद नापसंद हर चीज के बारे में सोचते थे। जब वह सामने नहीं होती तो उसकी यादें आपको परेशान करती, लेकिन उत्तेजना खत्म होने के साथ अब आपकी सोच भी बदल गई है। अब उससे दूर होने पर आप उसके बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है कि उसे याद करूं या फिर अपने काम पर फोकस करूं। आप घबरा जाते हैं कि आखिर पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान के साथ कैसे गुजारी जा सकती है। इसका मतलब है कि अब आप उसे पहले जैसे नहीं चाहते। 6 सम्मान में कमी। किसी भी रिश्ते में सम्मान का होना बहुत जरूरी है। जब आप प्यार में होते हैं तो चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, आपकी फीलिंग्स की कद्र करे और आपके साथ विनम्र व्यवहार करे। यह आपकी उम्मीद भी होती है और आपका अधिकार भी। समय बीतने के साथ जब सम्मान नामक शब्द खिड़की से बाहर चला जाता है, तो रिश्ते में लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। छोटी छोटी बातों पर तू मैं शुरू हो जाती है। आपके अहंकार का टकराव होता है और एक दूसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो पहले यह पता करें कि साथी की कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। उस बारे में अपने साथी से बात करें और चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। आप क्या कर सकते हैं? पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने किसी खास दोस्त से बात कर सकते हैं। साथी की उस बात पर फोकस करें जो आपको परेशान करती है। इतना करने के बाद भी अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं दिख रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब आप कभी भी सम्मान नहीं पा सकते, तो इस प्यार को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जरूर सोच ले। 7 रिश्ते की जांच। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते की कमियों को जान लेता है, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश करने की बजाय वैसे ही अपना ले, तो यह उसके पार्टनर के लिए खतरे की घंटी के समान है। एडलमैन के अनुसार जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो उसकी छोटी सी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी तरह हम उसे खोना नहीं चाहते। वहीं जब हम कमियों को सुधारना नहीं चाहते, तो शायद हम भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। और अंतिम संकेत 8, शायद हल नहीं निकालना चाहते हो। आप ऊपर दिए गए इन सभी संकेतों से परिचित हैं, लेकिन अपने रिश्ते में सुधार का प्रयास नहीं कर रहे। एडलमैन का कहना है कि आपको पता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, फिर भी आप उन मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि अब आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप इसका हल निकालना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही मैंने आपको बताया है कि एक पार्टनर के साथ किस तरह से रिश्तों में बदलाव आता है और प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने क्या अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।